तो गुरु आज जाकर के ईशान किशन को थोड़ा सा सुकून तो जरूर मिला होगा। रोहित शर्मा का जब ईशान किशन इस तरह के हालात देखते होंगे, भारतीय टीम की इस तरह के हालात देखते होंगे, तो ईशान किशन को लगता होगा कि भाई आखिरकार जो है ना, मतलब जो कांड इन खिलाड़ियों ने किए हैं, जो नए खिलाड़ियों को इन्होंने रास्ते से भटकाने की बातें करी है, उनका फल जो है इस खिलाड़ियों को मिल गया है। क्योंकि जिस तरह से आलोचनाएं हो रही है, जिस तरह से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के, जिस तरह से रोहित शर्मा को बेइज्जती का सामना करना पड़ा, वैसा बहुत ही ज्यादा मतलब एक कहें तो बुरा दौर है रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए। क्योंकि इस दौर पर पहुंचना किसी भी कोई खिलाड़ी नहीं चाहता है। हर खिलाड़ी तो यही चाहता है भाई उसका जो है चरम दौर हर हमेशा बरकरार, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपने जो पापें करी है, जो गुनाहें करी है, उसका फल जो है आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। और वहां पर रोहित शर्मा का अभी भी देखो, अभी भी जो रोहित शर्मा का स्टेटमेंट आया है वो ये स्टेटमेंट आया है कि भाई ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठे लोग जो लैपटॉप और पेन के साथ बैठे हुए हैं, वो ये डिसाइड नहीं करेंगे कि भाई साहब हम कब रिटायरमेंट लेंगे, हम कब क्रिकेट से जो है दूर जाएंगे। ये वो लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे, ये हम डिसाइड करेंगे हमें कब रिटायरमेंट लेना है। भाई सही बातें कही उन्होंने, लेकिन रोहित शर्मा को यह भी सोचना चाहिए कि भाई उनके रिटायरमेंट ना लेने की वजह से वो एक तो टीम के ऊपर बोझ पड़ रहे, यदि रन बनाते तो शायद अच्छा होता, ये रन एक नहीं निकल रहा उनके बल्ले से। साथ ही साथ वो कितने हजारों प्लेयर का जो करियर तबाह कर रहे हैं, ये भी रोहित शर्मा को सोचना चाहिए। क्योंकि भाई उनके जैसा प्लेयर जो है ना, युवा प्लेयर दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन रात एफर्ट लगा रहा है, दिन रात अपने आप को झोंक रहा है, अपने आप को तैयार कर रहा है, ताकि वो इंडियन जर्सी में एक बार जो है वो खेलता हुआ दिखे। अपना एफर्ट दिन रात एक चीज, बहुत सारे प्लेयर ऐसे यंगस्टर प्लेयर हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन खिलाड़ियों को एक तो जगह नहीं मिल पा रहा है। और 2-4 साल क्रिकेट में बहुत बड़ा होता है भाई। यदि आप इस तरह से बोझ बन के 2-4 साल भारतीय क्रिकेट टीम पे रह गए, तो ना ही आप जो है भारतीय क्रिकेट टीम का सर्वनाश करेंगे, बल्कि आप जो है उन खिलाड़ियों के भविष्य को भी चौपट कर देंगे। क्योंकि होनहार प्लेयर टीम इंडिया में जो है वो आना चाहते हैं, उस खिलाड़ी का भविष्य आप चौपट कर देंगे। ये रोहित शर्मा को समझना चाहिए, ये रोहित शर्मा को मतलब थोड़ा सा आकलन होना चाहिए। लेकिन कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता यहाँ पर कोई, ये हिंदुस्तान है ना भाई, यहाँ पर कोई कुर्सी ही नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि भाई इंडियन क्रिकेट टीम उस तरह की फैसिलिटी मिलती है ना, इंडियन क्रिकेट टीम में उतने ज्यादा पैसे मिलते हैं, इतने ज्यादा सम्मान मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है कि यहाँ पर खिलाड़ी जो है ना, जब तक खिलाड़ी को मतलब धक्का मार के बाहर नहीं किया जाए ना, तब तक खिलाड़ी रिटायरमेंट नहीं लेता है। आप लोगों ने देखा होगा, एक सचिन तेंदुलकर ही ऐसा प्लेयर है इस दशक का, हम यदि बात करें तो एकलौता सचिन तेंदुलकर ऐसा प्लेयर है जिसे कि गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान मिला, जो कि गार्ड ऑफ ऑनर के सम्मान लेकर के टीम इंडिया से रिटायरमेंट लिया। उसके अलावा इस दशक में बहुत बड़े बड़े प्लेयर थे भाई, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, इनमें किसी खिलाड़ी को गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान नहीं मिला, क्योंकि इन सभी खिलाड़ियों को मैनेजमेंट ने पकड़ करके बाहर का रास्ता दिखाया। भाई साहब अब आपका टाइम हो गया, अब आप बाहर चले जाइए टीम से। तब जाकर के इन खिलाड़ियों ने जो है हार माना, तब जाकर ये खिलाड़ी टीम से बाहर। आप समझ सकते मतलब क्या मतलब भारतीय क्रिकेट टीम हो रखी है। यहाँ खिलाड़ी 40-40 साल तक, 41-41, जो कैप्टन होता है वो तो 40-41 साल तक खेल जाता है, बल्कि दूसरे खिलाड़ी करियर झंड हो जाए, दूसरे खिलाड़ियों का करियर तबाह हो जाए, उनसे उसको कुछ लेना देना नहीं है। ईशान किशन जैसे, ईशान किशन ही नहीं, ईशान किशन की तो हम लोग बात कर ही रहे हैं भाई, जिसने डबल सेंचुरी मारी है, इतना जबरदस्त कारनामा किया, इतना बेहतरीन कारनामा किया है, उस खिलाड़ी को क्यों नहीं मौका दिया जाए। इंटरनेशनल क्रिकेट में डबल सेंचुरी मारना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। शायद 12-13 प्लेयर ही ऐसे रहे जिन्होंने कि पूरे वर्ल्ड वाइड जो है डबल सेंचुरी लगाए, उसमें भी इंडिया के ही 5 प्लेयर जिन्होंने की डबल सेंचुरी मारी है। एक सचिन तेंदुलकर, उसके बाद से रोहित शर्मा, वीरेंद्र सहवाग, सुमन गिल और ईशान किशन, ये 5 प्लेयर हैं जिन्होंने इंडिया की तरफ से डबल सेंचुरी लगाई। विराट कोहली भी डबल सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उस खिलाड़ी को आप बाहर रख रहे हैं बिना किसी गलती के, बिना किसी मतलब कोई ऐसा लूप होल देखे हुए कि भाई कहाँ पर इस खिलाड़ी ने गलती करी, किस जगह पर गलती करी, उसको आपने बाहर ही बैठा दिया। आपने एक मौका भी देना उचित नहीं समझा। ये तो भाई नाइंसाफी है ना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। हालांकि अब जो है, अब धीरे धीरे जो है जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह का रूट प्लान बन रहा है टीम इंडिया में, अब लग रहा है कि ईशान किशन जैसे खिलाड़ियों को जो है मौका मिलने वाला है। अब ईशान किशन जैसे खिलाड़ी जो है यदि बड़े मंच पर, IPL जैसे बड़े मंच पर अपने परफॉर्मेंस से अपने आप को साबित कर देते हैं, अपने आप को दिखा देते हैं कि भाई वो मतलब उस टाइप के बल्लेबाज हैं, वो काबिलियत निकल पाता, थोड़ा सा लक साथ दे पाता है ईशान किशन का। और लक साथ कहा जाता है, बहादुरों का ही लक साथ देता है, और बहादुर खिलाड़ी तो है ही ईशान किशन। जिस तरह की वो बैटिंग करते हैं, बहुत ही बहादुर प्लेयर है। यदि IPL में थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस चल गया, एक आध सेंचुरी आ गई ईशान किशन की, थोड़ी बहुत अच्छी पारी खेल के ज्यादा स्ट्राइकर के साथ रन बना गए, तो BCCI को ईशान किशन को जबरदस्ती लेना पड़ेगा। ईशान किशन के लिए सही ऑप्शन ये भी हो गए हैं, उनके किस्मत का दरवाजा इस बात से भी खुल सकता है कि भारतीय टीम के लिए अब जो है
जिस तरह से टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा विराट कोहली कोलैप्स किए, टेस्ट क्रिकेट में तो उनके कैप्टनशिप का विकल्प तलाशी लिया गया है, जसप्रीत बुमराह कैप्टनशिप करेंगे। लेकिन ओडीआई की यदि बात करें तो ओडीआई में जसप्रीत बुमराह से भी तगड़ा प्लेयर है हार्दिक पांड्या, जो कि बहुत बड़ा मैच विनर प्लेयर है। कई बड़े इंपोर्टेंट मौके पर जो है, बहुत बड़े बड़े मौके पर जो भारतीय टीम को मैच जिता करके दिया है। और बहुत बड़ी संभावना है कि यदि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा विराट कोहली का बल्ला नहीं चल पाता है, यदि ये दोनों खिलाड़ी शानदार परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं, तो हार्दिक पांड्या को जो ओडीआई की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। क्योंकि बीसीसीआई को पॉलिटिक्स पता चल चुकी है, जिस तरह के कारनामे सामने आ रहे हैं उससे तो साफ इस बात का खुलासा पता लगता है कि भाई टीम इंडिया में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं ना, उसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं है। उसमें गौतम गंभीर को सिर्फ और सिर्फ मुख्य दर्शक बना करके रख दिया गया है। जो डिसीजन ले रहे हैं, बड़े डिसीजन ले रहे हैं, किस खिलाड़ी को खिलाना है, किस खिलाड़ी को बाहर बैठाना है, किसके साथ किस तरह का सलूक करना है, कौन कैप्टन बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये सारे के सारे डिसाइड हो रहे थे रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के द्वारा। और ये सब इतने दिनों तक इसलिए चलता रहा क्योंकि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप जीत लिया, उनकी कैप्टनशिप भारतीय टीम जीत गई, उनका बोलबाला हो गया, उनका दबदबा हो गया। इसीलिए हार्दिक पांड्या को हटा करके जो है सूर्य कुमार यादव को कैप्टन बना दिया गया और तमाम तरह के बड़े फैसले लिए गए, किस खिलाड़ी को रखना है, किस खिलाड़ी को बाहर करना है। श्रेयस अय्यर जैसा प्लेयर जो कि इतना दमदार परफॉर्मेंस करे, इतना शानदार परफॉर्मेंस करे, उस खिलाड़ी को भी बाहर घसीट दिया गया। ये सब रोहित शर्मा और विराट कोहली करतूते हैं, जो कि इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने शानदार परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर को लगातार जो नजरअंदाज कर दिया गया है। इसमें गौतम गंभीर का कोई रोल नहीं। गौतम गंभीर को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए कहा गया है, कुर्सी पर बैठने के लिए कहा गया है। लेकिन इस बात का भी खुलासा नहीं चल पाता। यदि भारतीय टीम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शानदार परफॉर्मेंस कर लेती, इस बात का खुलासा नहीं चल पाता। लेकिन गौतम गंभीर के ऊपर भी प्रेशर था और 5वें टेस्ट मैच से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिस तरह की बातें खुलकर आई, उस बातों में साफ तौर पर इस बात का पता चल गया कि भाई साहब अभी तक जो टीम इंडिया का डिसीजन गौतम गंभीर के हाथों में नहीं था। अभी तक गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के जो वरिष्ठ प्लेयर थे उन प्लेयरों को खुली छूट दे रखी थी, भाई साहब आप जाइए, आप शानदार तरीके से खेलिए, फ्री हैंड से खेलिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और भारतीय टीम शानदार तरीके से खेल रही थी। लेकिन जब से न्यूजीलैंड के खिलाफ हम लोग हारे, उसके बाद से और ज्यादा प्रेशर बना, ऑस्ट्रेलिया में हारे तो और ज्यादा प्रेशर बना। और अब जो पाप का धड़ा कहते हैं, जो इन लोगों ने गुनाह किया था इतने दिनों से और गुनाह पर परत डल रही थी, वो गुनाह का पर्दा पूरी तरीके से फांस हो गया है। अब युवा खिलाड़ी जो है, जैसे ऋतुराज गायकवाड़ जैसे प्लेयर हो गए, ईशान किशन जैसे प्लेयर हो गए, इस टाइप के जो प्लेयर है ना, वो अब टीम इंडिया में जगह बनाने के प्रबल दावेदार हो जाएंगे। कंसिस्टेंसी तो इन खिलाड़ियों में है ही। हालांकि पिछला सीजन जो आईपीएल का रहा था ईशान किशन के लिए वो कुछ खास नहीं रहा था। उसमें ईशान किशन की परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही थी। ईशान किशन उस परफॉर्मेंस को यहाँ पर दोहराना नहीं है। ईशान किशन को शानदार परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, बेहतरीन परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, जान लगा के परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। जिस तरह से वो डोमेस्टिक क्रिकेट में लगातार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जिस तरह से अपने बल्ले से लगातार ईशान किशन गदर मचा रहे डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसी तरह का परफॉर्मेंस जो है इस सीजन जो है आईपीएल में करना पड़ेगा ईशान किशन को। क्योंकि भाई आईपीएल जो है ना बहुत बड़ा मंच है, बहुत बड़ा मंच है। यहाँ पर जिस तरह से टीम इंडिया के लिए सपोर्टर जुटते हैं, उसी तरह से पूरे देश के सपोर्टर की नजर जो है, क्रिकेट प्रेमी की नजर जो है इस आईपीएल पे रहती है। और आईपीएल इस समय टीम इंडिया के सिलेक्शन का तगड़ा जरिया भी है, बहुत तगड़ा जरिया है। वहीं से खिलाड़ी आते हैं, आप लोग देखिए नीतीश कुमार रेड्डी, रमनदीप सिंह जैसे जो प्लेयर है, वो सारे प्लेयर जो आईपीएल से ही आए हैं। हर्षित राणा को भी जगह दिया गया है। ये सारे खिलाड़ी आईपीएल से ही आए हैं। आईपीएल में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करके इंप्रेस किया और ये टीम इंडिया में जगह पाए। तो ईशान किशन को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आईपीएल एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आईपीएल एक बहुत बड़ा मंच है, जिस मंच पर उन्हें खेलने के मौके तो मिलेंगे ही मिलेंगे। प्लेइंग 11 में तो ईशान किशन रहेंगे ही रहेंगे, इसमें किसी भी तरह की कोई डाउट नहीं है। और यदि ईशान किशन शानदार परफॉर्मेंस कर जाते हैं, शानदार रन बढ़ा लेते हैं, तो भाई आप समझिए कि ईशान किशन का जगह जो है वो अब टीम इंडिया में बनता हुआ नजर आएगा। हार्दिक पांड्या के साथ भी इनकी रिलेशन जो उनका ठीक ठाक है रिलेशन। हालांकि मुंबई इंडियंस में इस बार ईशान किशन को बाहर निकाला गया, उससे थोड़ा लग रहा है कि इन दोनों के बीच दरारें हैं, लेकिन फिर भी जो नॉर्मल कहते हैं वो ठीक ठाक है। इनको किसी प्रेशर में जो डिसीजन लेना पड़ा होगा हार्दिक पांड्या को, ये मजबूरी मैं समझ रहा हूँ मुंबई इंडियंस की क्या पॉलिटिक्स चल रही है, उस बात से ईशान किशन को थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगा। हार्दिक पांड्या कैप्टन रहेंगे तो और ज्यादा ईशान किशन के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या तो चाहिए रहा है भाई उसे ओपनर के तौर पर जो है वो ईशान किशन जैसा प्लेयर मिले। ईशान किशन जैसा प्लेयर जो है वो उसके लिए ओपनिंग के तौर पर, जब भी हार्दिक पांड्या T20 कैप्टन थे, हर एक मैच में ईशान किशन को मौका दिया जा रहा था। एज ओपनर जो है ईशान किशन और शुभमन गिल को देखा जा रहा है। जब से हार्दिक पांड्या कैप्टनशिप से हटे, तब से जो है ईशान किशन का भी पत्ता साफ कर दिया, क्योंकि ईशान किशन रोहित शर्मा के प्रिय थे कुछ समय तक, पहले तक, लेकिन बाद में प्रिय नहीं रहे।
और सूर्य कुमार यादव वही डिसीजन लेगा जो डिसीजन रोहित शर्मा देगा, जो डायरेक्शन रोहित शर्मा बताएगा सूर्य कुमार यादव को, उसी डायरेक्शन पर सूर्य कुमार यादव चलेगा। और जो चलता हुआ दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से प्लेयरों की सिलेक्शन हो रही है। ज्यादातर आपको मुंबई इंडियंस के प्लेयर ही दिखाई देने को मिलेंगे, उस खिलाड़ी को ज्यादा चाहते हैं, ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। और बाकी प्लेयर जो है आपको उस हिसाब से देखिए, जो प्लेयर रोहित शर्मा के पीछे हैं, जो प्लेयर जो है रोहित शर्मा और विराट कोहली के 2027 में जो ओडीआई वर्ल्ड कप होगा, उस वर्ल्ड कप की राह में बाधाएं नहीं बन पाएंगे, वो सारे खिलाड़ी जो है टीम इंडिया में खेलते हुए नजर आए। तो ये है ईशान किशन का सिनेरियो, और इस सिनेरियो को ईशान किशन को खुद तय करना पड़ेगा कि भाई इस बार जो है ना पूरा जी जान झोंक देना है। जिस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंचुरी मारी थी, उसी टाइप की 2-4 सेंचुरी जो है वो आईपीएल में ठोकनी पड़ेगी ईशान किशन को, और उसी तरह का परफॉर्मेंस करके जो है टीम इंडिया में मतलब दरवाजा तोड़ करके, क्योंकि जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली टीम में बने हुए हैं, जब तक इन दोनों खिलाड़ियों का मतलब दबदबा है, तब तक तो ईशान किशन के दरवाजे खोले नहीं जाएंगे। भाई जिस खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर कर दिया गया है, हालांकि 3 खिलाड़ियों का मतलब नाम था सेंट्रल कॉन्टेक्ट से बाहर करने का, हार्दिक पांड्या थे उसमें, श्रेयस अय्यर थे, ईशान किशन थे। तो हार्दिक पांड्या को तो ले लिया गया, क्योंकि हार्दिक पांड्या को तो भाई आप हटा नहीं सकते ना, ओडीआई और T20 क्रिकेट का तो ये तो बहुत बड़ा फिनिशर है, इसके बिना तो भाई आपकी टीम, जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के बिना हम टेस्ट क्रिकेट में कह सकते हैं, उसी तरह से हार्दिक पांड्या के बिना हम लोग ओडीआई क्रिकेट में भारतीय टीम को कह सकते हैं। ओडीआई क्रिकेट टीम में वही भूमिका के हार्दिक पांड्या निभाता है जो कारनामे जो है जसप्रीत बुमराह टेस्ट क्रिकेट में निभाता है, उस तरह कारनामा हार्दिक पांड्या ओडीआई क्रिकेट में करता है। तो हार्दिक पांड्या को तो आप हटा नहीं सकते हैं। तो हार्दिक पांड्या को तो ले लिया गया, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा दिया गया, उन्हें जो वापस कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया गया। हार्दिक पांड्या की झूठी बातों को ही सच मान लिया गया। श्रेयस अय्यर ईशान किशन को बाहर निकाल गया। गौतम गंभीर जब आए टीम में, उसके बाद से श्रेयस अय्यर को भी टीम में ले लिया गया। ईशान किशन को जो है मतलब दरकिनार कर दिया, क्योंकि इसका कोई गॉड फादर नहीं है, कोई ऐसा सपोर्टर नहीं है ईशान किशन का जो कि ईशान किशन को सपोर्ट कर सके। गौतम गंभीर को भी अपनी कुर्सी बचाने, उसको भी चैलेंज से कोई लेना देना नहीं है। आज मैच हार के बाद भी गौतम गंभीर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वो साफ तौर पर जाहिर कर रही थी भाई गौतम गंभीर को भी कुर्सी की जो है ना वो बहुत ज्यादा चुल मची हुई, क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर के डिसीजन लेने में जो है ना वो मतलब हिचक रहे थे। ऐसा हिचकपन क्यों आ रहा था भाई? आपको साफ साफ बोलना चाहिए था भाई ये खिलाड़ी गलती करे, इन खिलाड़ी को टीम से बाहर निकाल देना चाहिए। आप कोच भाई, हेड कोच की जिम्मेवारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। आपको गलत को गलत, सही को सही कहने आना चाहिए, तब जाकर के आप हेड कोच है। आप नाम के लिए हेड कोच बने हुए हैं, डिसीजन कोई और ले रहा है। आपके डिसीजन था कि भाई चतेश्वर पुजारा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेले, उस डिसीजन को नजरअंदाज कर दिया गया। तो भाई आप काहे का हेड कोच है? आप यदि कंट्रोल नहीं कर पा रहे टीम को, आप टीम के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप खिलाड़ियों को मतलब उस तरह की बातें नहीं कह पाते, तो भाई आप काहे का हेड कोच है? आपको हेड कोच से रिजाइन दे देना चाहिए। दूसरे खिलाड़ी को हेड कोच जो है अपॉइंट करना चाहिए, जो इन खिलाड़ियों के ऊपर लगाम लगा सके, जो इन खिलाड़ियों के सिलेक्शन जो है, इनकी जो अंदरूनी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स को टाल सके। उस खिलाड़ी को जो है कोच बनाना चाहिए, जो इन लोगों को तर करके जवाब दे सके, जो इन लोगों के ऊपर चढ़ करके कारनामे कर सके। और भाई ये साफ तौर कहती है भाई यदि आप परफॉर्मेंस करते हो तो आप टीम में रहेंगे, नहीं करेंगे तो आप जाएंगे। अब किस बात के आप बोल रहे हैं भाई ये खिलाड़ी भारतीय टीम के लिए अच्छा करेंगे? क्या अच्छा करेंगे जब इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस निकल ही नहीं रहा है? ये खिलाड़ी क्या खास टीम इंडिया के लिए अच्छा करेंगे? ये तो बोझ बन करके बैठे हुए हैं भाई, बोझ बन करके बैठे हुए। यदि हम लोग इस टेस्ट मैच में हारे हैं, यदि हमारी बैटिंग फ्लॉप रही, तो आप समझिए दो बैट्समैन तो हमारे गिफ्ट में हम ऑस्ट्रेलिया टीम को दे रहे थे। एक पहले टेस्ट मैच में विराट कोहली की सेंचुरी को छोड़ दें तो हर एक मैच में रोहित शर्मा विराट कोहली क्या भूमिका निभाई भाई, क्या भूमिका निभाई? तो फिर भी आप बोल नहीं पा रहे, आपके बयान नहीं निकल पा रहे, ये बहुत ही शर्मनाक है भाई, बहुत ज्यादा शर्मनाक है, बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। और गौतम गंभीर को इसके बारे में सोचना चाहिए भाई। होनहार प्लेयरों को आप कब तक जो है बाहर रखेंगे? कब तक जो उस खिलाड़ी को टीम इंडिया मौका नहीं देंगे? जो खिलाड़ी आपकी टीम के लिए इतना शानदार परफॉर्मेंस किया, हर विषम परिस्थितियों में आपके रन बनाए हैं, हर जगह मैच विनर बन करके निकला है, उस खिलाड़ी को आप कब तक जो बाहर रखेंगे? ये आपको सिलेक्ट करना है, ये आपको तय करना है। सिलेक्टिव नैरेटिव तो उसी दिन दिख गया था जब ईशान किशन ने 2 शतक मारा। उसके बाद से न्यूजीलैंड का सीरीज था, और इस सीरीज में जो है ईशान किशन को ड्रॉप करके शुभमन गिल को मौका दे दिया गया। भाई कोई भी टीम यदि होती ना तो इस तरह कारनामा नहीं करती। जिस खिलाड़ी ने आपकी टीम के लिए 2 शतक लगाया है, उस खिलाड़ी को तो आप मौका देते ही देते भाई। उस खिलाड़ी को हटाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। 5-6 मैच तो खिलाड़ी खेलेगा ही खेलेगा। और जिस फ्लैट विकेट पर शुभमन गिल ने सेंचुरी मारी है ना, डबल सेंचुरी मारी है ना, उस फ्लैट विकेट पर यदि ईशान किशन को भी बैटिंग करने का मौका मिल जाता ओपनिंग कंडीशन में और उस तरह की माहौल होते, ईशान किशन भी 2 बार डबल सेंचुरी ठोक देता। मुश्किल तो तब होता है भाई जब आप विदेश में जाकर के डबल सेंचुरी मारे, जिस तरह कारनामा ईशान किशन ने किया।
उस कंडीशन में क्या हमारे वाले बल्लेबाज के मतलब हवा टाइट हो रही थी, चल नहीं रहे थे। 2 मैच हम लोग हार गए थे बांग्लादेश में। वहां पर जिस तरह का परफॉर्मेंस किया ईशान किशन ने, उस तरह का परफॉर्मेंस होना चाहिए। पहला ऐसा बंदा है भारतीय टीम की तरफ से डबल सेंचुरी ठोकने वाला, जो कि विदेशी धरती पर जाकर के, विदेशी सरजमी पर जाकर के वहां पर जो है झंडा गाड़ करके आए, वहां पर जाकर के डबल सेंचुरी मारी है। आप इस खिलाड़ी में नुस्खे ढूंढ लेते हैं, भाई इस खिलाड़ी का टैलेंट नहीं, ये आगे नहीं चल पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, दिस नहीं कर पाएगा, दैट नहीं कर पाएगा, उसे जो है बाहर रख देते हैं। उसके बाद एशिया कप 2023 का था, वहां पर ईशान किशन अपने परफॉर्मेंस सबको चौंका दिया था। जिस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी करी थी, जिस मुश्किल कंडीशन भारतीय टीम को निकाला था, भाई काफी कमाल का उनकी बल्लेबाजी थी। वहां पर साफ तौर पर यह खबरें आ रही थी वर्ल्ड कप में ईशान किशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, लेकिन चोट के बाद 6 महीने के बाद वापसी करे थे क्या, उनको जो है टीम में मौका दे दिया गया, ईशान किशन को मौका नहीं दिया गया। उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट, पहले तो इम्पैक्ट नहीं पड़ा, लेकिन फाइनल में जाकर के बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वहां पर जो तगड़ा बैट्समैन हमको चाहिए था, वो तगड़ा बैट्समैन हमको मिला नहीं। ईशान किशन जैसा बल्लेबाज होता, पॉजिटिव माइंडसेट का बल्लेबाज होता, यदि 103 गेंदें खेलता, 104 गेंदें खेलता, तो भाई हम उम्मीद ये रखते 120-25 रन तो ठोकता ही ठोकता। लेकिन केएल राहुल 104 गेंदें खेली, भाई 66 रन मारे, जो कि बहुत बड़ा मतलब भारतीय टीम के ऊपर बोझ बन करके पड़ा, और वो जो भारतीय टीम के हार का प्रमुख कारण बनी। खैर, तुम लोग क्या कहना है, तुम लोग क्या सोचते हो ईशान किशन को लेकर, तुम लोग क्या कहना है, तुम लोग अपना राय जो कमेंट में जरूर दें।